नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग 3 मार्च के करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज डे अपना 88 है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च या 3 मार्च। तो 3 मार्च को हर साल हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चित अमोंडावा जनजाति मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है? अमोंडावा जनजाति मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन है इंडिया, मलेशिया, ब्राज़ील या पेरू। तो ये पाई जाती है ब्राज़ील देश में। इसका नाम क्या है? अमोंडावा जनजाति। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में गिच्चक नकाना नामक नई भूमिगत मछली की प्रजाति खोजी गई है? तो ऑप्शन है बिहार, असम, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश। तो असम में खोजा गया है एक गिच्चक नकाना नामक नई भूमिगत मछली खोजी गई है। कहाँ पे? असम में। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस राज्य में सेऊना यानी कि यादव वंश के 12वीं सदी के मंदिर स्टाइल के पत्थर के खंभे के अवशेष खोजे गए हैं? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार। तो महाराष्ट्र में खोजा गया है यादव वंश के 12वीं सदी के मंदिर स्टाइल के पत्थर के खंभे के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से? महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में आयतुल्ला अली रेजा अराफी को निम्न में से किस देश का अंतरिम सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है? तभी ऑप्शन है जॉर्डन, ओमान, इराक या ईरान। तो ईरान के सर्वोच्च नेता बने हैं आयतुल्ला अली रेजा अराफी। अभी वहाँ के जो सर्वोच्च नेता थे उनको हत्या हो गया है, बम से मारा गया उनको। उसके बाद ईरान के नए जो सुप्रीम लीडर है वो बन गए आयतुल्ला अली रेजा और अराफी। अगला नंबर क्वेश्चन है मुख्य रूप से किस राज्य में होला मोहल्ला उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन से बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब या वेस्ट बंगाल। तो पंजाब स्टेट में मनाया जाता है होला मोहल्ला महोत्सव। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने आर्थिक समझौतों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय, जिसका नाम क्या है, स्वेप समझौता को नवीनीकृत किया है? स्वेप समझौता। ऑप्शन है इंग्लैंड, जापान, अमेरिका या ब्राज़ील। तो जापान के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय जो इसके समझौता का नाम है स्वेप समझौता को नवीनीकृत किया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर। निम्न में से किस राज्य ने दिसंबर 2025 तक भारत में सबसे अधिक 37% जीएसटी ग्रोथ दर्ज की है? तो ऑप्शन है नागालैंड, मध्य प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु। तो नागालैंड स्टेट में 37% जीएसटी ग्रोथ दर्ज की है। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत की लॉजिस्टिकल कॉस्ट को कितना कम करने का लक्ष्य तय किया गया है? तो ऑप्शन है 25%, 30%, 15%, 10%। तो वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट को कितना परसेंट कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है मात्र 10%। ऑप्शन नंबर डी, 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ऑप्शन है दिव्या देशमुख, BS राहुल, अरव डिंगला या फिर आर्यन वारसे। तो ये बन गए हैं आरव डिंगला, भारत के 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर अरव डिंगला। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे गेल का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल? ऑप्शन है वैभव अग्रवाल, दीपक गुप्ता, सोनम शर्मा या संदीप कुमार गुप्ता। तो ये बन गए हैं दीपक गुप्ता, गेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस राज्य में चिप मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया ने 1600 करोड़ का निवेश किया है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या बिहार। तो ये किया है गुजरात में 1600 करोड़ का निवेश किया है। कौन? जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया। किस चीज़ के लिए? चिप मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस राज्य में AI बेस्ड शिकायत निवारण और आसान DBT इंटीग्रेशन देने के लिए
भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन से बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल। इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल किस चीज़ के लिए? तो ये एआई बेस्ड शिकायत निवारण और आसान डीबीटी इंटीग्रेशन देने के लिए भारत का पहला है इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल। और कहाँ किया गया है? ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 मार्च के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? जम्मू कश्मीर ने जीता है। एआई के साथ दुनिया का पहला सोवरेन फाइनेंशियल क्लाउड ये लॉन्च किया है यूएई ने। 28 फरवरी 2026 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, उनका पुण्यतिथि मनाई गई। ये 63वीं मनाई गई। और राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदल के अबूराज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 14 साल की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू किया गया है। कहाँ से? अजमेर से। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन क्रेडिट मंजूरी दी है? म्यांमार में। और पद्म श्री पुरस्कार विजेता जिनका नाम है टीके उम्मन, वो कौन थे? जिनका 88 साल की उम्र में निधन हो गया है, समाजशास्त्री थे। नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन AIM ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन SIM लॉन्च किया है? या त्रिपुरा में किया है। गुंज 2026 महोत्सव कहाँ लॉन्च हुआ है? ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू यूनिवर्सिटी इसको होस्ट किया था। 6ठी पीढ़ी की स्काई सिटिंग मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया है इजराइल के द्वारा। स्ट्रेटोस्फीयर में फंगस स्पॉट को पहचानने के लिए उद्देश्य से तमिलनाडु के शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थियों द्वारा कौन सा मिनी सेटेलाइट को लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है BICOSAT-1। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम गुजरात में। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी किला किस देश में खोजी गई? इंडोनेशिया में। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है हर साल 1 मार्च को। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे 4 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।